कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल साइकिक इम्पैक्ट टैरो। और आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके जो पर्सन है, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान हो सकता है, किसी का भी सोच के और आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है ये रोमांटिक रीडिंग है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक रोमांस के नज़रिए से कर रही हूँ रीडिंग। इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ आपका कोई पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई इंसान जिसके साथ आप रहना चाहते हो या जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार करते हो किसी इंसान को, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये रीडिंग उस बारे में है। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास 3 पाइल है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है पूनम दीप ने रिक्वेस्ट करी थी कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो पूनम दीप, ये रीडिंग आपके लिए है और आपके लिए है, मतलब आपने कहा था, इसलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ इस टॉपिक पे। तो इसलिए बाकी लोग भी जिनको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखा करें कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग बनाओ या इस तरीके की रीडिंग बनाओ, तो मैं उस तरीके की बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो है 3 पाइल है आप लोगों के लिए, और इनके जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आपके पाइल के नाम के आगे, जो कि है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, उसके नाम के आगे टाइम लिखा होगा, उस पर आपको बस क्लिक करना है और आप डायरेक्टली जो है अपनी पाइल पे आ जाएंगे। आपको बाकी पाइल नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, एनीवेज, तो पाइल नंबर 1 है ये मून स्टोन टावर, बहुत ही सुंदर है ये। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1। फिर पाइल नंबर 2 जो है सर्पेंटाइन स्टोन है। ठीक है, और पाइल नंबर 3 जो है वो एमेथिस्ट रॉक क्रिस्टल है। तो आप जो है इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं अभी। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करें, इन तीनों स्टोन्स को देखें और उस इंसान का नाम लें या उस इंसान के बारे में सोचें जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो। ठीक है, और फिर वो पाइल चूज़ करें। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन टावर जो है ये चूज़ किया है, तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, इसको या तो यहाँ रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये करने वाली हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो इनिशियल्स है उनके नाम के जो शब्द हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं ऑलरेडी, और मैंने कार्ड्स भी ऑलरेडी निकाल के रखे हैं क्योंकि ये रीडिंग लंबी हो सकती है। तो और मेरे कैमरे में इतनी बैटरी बचती नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा इस बार जो है पूरा प्रिपेयर करा हुआ है, क्योंकि जो लंबी रीडिंग्स होती हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो करना, मैनेज करना। फिर मुझे 1 घंटे की रीडिंग 3 घंटे की हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए इनिशियल्स निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप इनिशियल्स देख लीजिए, अच्छा कॉन्फर्मेशन रहेगा कि ये जो रीडिंग है वो आपकी जो है वो आपकी है। तो सबसे पहला है O, फिर है Y, फिर है SEUNV, फिर है RMHAFIZ। किसी का नाम यहाँ पे फ़िज़ा या फैज़ल ऐसा भी कुछ हो सकता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके नाम के अक्षर हैं, इनिशियल्स हैं। और अब जो है हम चलते हैं कार्ड्स पे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। हाँ, ये सही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जजमेंट, स्ट्रेंथ कार्ड उल्टा रिवर्स। ओके, फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से द डेविल कार्ड है उल्टा रिवर्स, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ किसी तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है
ये एस ऑफ पेंटिकल्स है और ये जो जजमेंट कार्ड है, ये दोनों ही एक नई शुरुआत के जो है कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक नई शुरुआत। हो सकता है आप लोग अभी बात ना कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ही कम बात कर रहे हो, और जैसे आप लोग यूजुअली करते हो प्यार मोहब्बत की बातें, वो सब नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये ऐसा कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि चलो हम कोई नई शुरुआत करते हैं, अभी जो हुआ सो हुआ, अभी हम एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, जाने दो जो पुरानी बातें थीं, ऐसा वैसा। उनको मतलब एकदम क्लीन स्लेट चाहिए, ठीक है। उनको बिल्कुल एक कोरा कागज़ चाहिए और उससे वो दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप की, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग बात नहीं कर रहे हो, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, या तो फिर बहुत कम बात कर रहे हैं, या तो फिर जैसे फॉर्मल बात होती है कि हाँ ठीक है, कैसे हो, अच्छा चलो आज ऐसा हुआ, या किसी ने मुझे ऐसा बोला। तो मतलब फॉर्मल बातें, या आप लोगों की वैसी बातें नहीं हैं जैसे आप लोग यूजुअली करते हो, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको, ये पहली बात तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नई शुरुआत से ज़्यादा ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि है कुछ देना अपने तरफ से, या जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हो एक हाथ है और कुछ दे रहा है, ठीक है। और द हाई प्रीस्टेस जो है, इसका मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन, सच जो छुपा हुआ हो, जो आपको नहीं पता हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी, जिसका मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे पास एक ये 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये मुझे यहाँ ये बतला रहे हैं कि ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहता है। और जैसे कि आप ये कार्ड और ये कार्ड देख रहे हैं, ये दोनों देने के कार्ड है। ये आपको कुछ देना चाह रहे हैं, आपको कोई कम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं, या आपको कॉल या मैसेज करके आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे जो आपके पर्सन है, ये आपको किसी तरीके का सच बताना चाह रहे हैं। अपना सच हो सकता है, आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप कोई गलत फहमी हो गई हो, और वो आपको अपना सच बताना चाह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब ये था। हो सकता है उन्होंने गुस्से में आपको कुछ बोल दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, या ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। लेकिन वो जैसे कि वो आपको ये सच बताना चाह रहे हो कि नहीं, वो मैं गुस्से में मैंने कुछ भी बोल दिया, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का सच भी हो सकता है, और या तो फिर कोई ऐसा सच भी हो सकता है जो आपसे काफ़ी टाइम से छुपा हुआ हो, ठीक है। पुराने पहले की बात है ये, और आपसे छुपा हुआ था, और अब वो आपको ये सच जो है वो बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार का इजहार है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और मैं जो है तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, या मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता नहीं है, और वो आपको बताना चाह रहे हैं, और वो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं। तो आपको अभी ये जो बात है ये पता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये बात सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा कहा हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन असल में जो है उनको है इंटरेस्ट, और वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो भी बोला था वो किसी रीज़न से बोला था, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकता या रह सकती तुम्हारे बिना। तो ये इस तरीके का भी एक सच हो सकता है, और कोई हो सकता है कोई बड़ा सच भी हो। आपकी जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, किस चीज़ से रिलेटेड जो है आप लोग के बीच में कोई दिक्कत हुई है। अगर हुई है तो, अगर कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, आप लोग बात भी कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपको कोई सच बताना चाहता है, खुद का सच बताना चाहता है, जिसमें कि हो सकता है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हो कि मैं जो है तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, या रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, या आना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके का भी कोई सच है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है ये इंसान जो है
आपको कोई सच बताना चाह रहा है, किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देना चाह रहा है, कुछ बात बताने की पूरी कोशिश में है और ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर बोलो तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मुझे बताना है पाइल नंबर 1 को, ये बात बताना है मुझे पाइल नंबर 1 को। तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये कुछ हुआ है, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ या तो आप लोगों के जो पुराने बिताए हुए पल हैं या कुछ अगर आप लोगों के बीच में पहले हुआ है तो ये जो पुरानी बातें हैं वो सोच रहे हैं। और ये एक्चुअली कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं, जैसे कि जब आप लोग घूमा करते थे, अच्छी बातें करा करते थे, आप लोग जिस तरीके से बात किया करते थे या जो पल आपने साथ में बिताए हैं, तो ये वो जो हैं वो चीज़ें सोच रहे हैं हाल फिलहाल। और उसको सोच के मतलब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और कभी बुरा भी लगता है कि कितना अच्छा लगता था मुझे पाइल नंबर 1 के साथ। तो ये ऐसी कोई बात है। अब जजमेंट कार्ड के साथ भी इधर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है आपको अपना सच बताना चाह रहे हैं। जजमेंट कार्ड भी वही कह रहा है, ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो ये आपको सीधा सीधा ये बताना चाह रहे हैं कि यार मुझे एक जो है खाली कोरे पन्ने से शुरुआत करनी है, ये सब चीज़ें जाने दो। और या तो फिर ये जो ये सच है, हो सकता है ये भी सच हो सकता है, मतलब ये भी एक वो सच या वो क्लैरिटी हो सकती है कि यार मुझे तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी है, क्योंकि वो बात आपको पता नहीं है, राइट। आपको वो बात पता नहीं है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपसे छुपी हुई है ये बात कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। तो ये आपको हो सकता है ये सच बता सकते हैं, क्योंकि ये बात भी तो आपसे छुपी हुई है कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आपको ये बात बताने के लिए रुके हुए हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो आप सबके लिए अलग अलग होगा कि क्या बात ये आपको बताना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा हताश भी है और साथ में ये इंसान ना थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है इनमें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मतलब उतने अच्छे नहीं हैं, या आप इनसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। और इनमें वो बात नहीं है कि आप उनके साथ रहे, या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे जब ये आपको ये सच बताएंगे, या ये आप सच मतलब या तो ये आपको ऑफ़र करेंगे कि चलो नई शुरुआत करते हैं या मुझे तुमसे प्यार है, तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये इतने कुछ खास नहीं है। आपको ये बहुत अच्छे लगते हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए जो है सही नहीं है। और सही इन द सेंस कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, चाहे वो दिखने में हो सकता है, चाहे वो नेचर में हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है और इनमें जो है ये बात करने की, ये सच कहने की अभी जो है कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, अभी हिम्मत नहीं हो रही है इनकी अभी ये मतलब आगे बढ़ के आपको कांटेक्ट करके या आपको बोलना ऐसे मुंह पे, अभी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं वो हिम्मत लाने की, ठीक है। और हाल फिलहाल की बात है, अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं हाल फिलहाल इनकी ये हिम्मत नहीं है, लेकिन जो इनकी डिज़ायर है, जो मतलब इनकी चाह है ये करने की, वो इनको बहुत आगे पुश करने वाली है और ये बिल्कुल आपके पास आएंगे और अपने मन की और दिल की बात जो है ये आपसे कह सकेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहली बात तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मतलब दिखने में या फिज़िकली, अगर आप लोग फिज़िकली इंटीमेट हो चुके हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं ये शारीरिक रूप से, मतलब प्यार भी करते हैं पर शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ये आपसे जो हैं आकर्षित है, अट्रैक्टेड हैं। और ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो अभी है बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हो सकता है ये आपसे छोटे हो, पर या तो फिर इनमें थोड़ा बचपना भी हो सकता है, या इन्होंने जैसे कि प्यार मोहब्बत और ये रिलेशनशिप के मामले में ये जो इंसान है इन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जैसे अपनी दिल की बात बोलना, इनकी आदत नहीं है दिल की बात बोलने की, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा जो है कि रोक के रखते हैं, या जैसे होते हैं ना, जैसे मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, जैसे कि मोस्टली जैसे कहते हैं कि होते हैं कि अपनी दिल की बात नहीं बोलते। तो ये लड़की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसे हैं कोई, या शर्माती होंगी ये लड़की या जो भी है।
ये अपनी दिल की बात हर किसी को नहीं बोलते और यूं ही नहीं बोल देते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो भी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, हिम्मत नहीं है तो इनको एक्सपीरियंस नहीं कि कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, इनको थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये उस चीज़ को जो है हिम्मत तो जुटा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रिश्ता है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिक्कतें हैं इसको कैसे सही करना है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और द डेविल कार्ड यहाँ जो उल्टा है, रिवर्स है, इसको देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो है ये चाह रहे हैं कि इनका एक बेटर कंट्रोल हो। ये जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में उसका एक बेटर कंट्रोल हो, जिसका मतलब है कि जैसे कि शायद ये संभाल नहीं पा रहे थे। अगर कोई झगड़ा हुआ, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, माने कि अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है और इनको समझ ही नहीं आया क्या बोलना है, क्या करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक कोई इंसान उनके सामने रो रहा है तो उनको समझ ही नहीं आता है कि सामने इंसान रो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, तो एकदम ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो इनको अभी तक ऐसा था कि इनको नहीं समझ आता था क्या करना है, लेकिन अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को किस तरीके से संभालना चाहिए, क्योंकि ये संभाल रहे हैं, ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी कुछ हुआ है आपके बीच में, या जो भी कोई अभी आपके बीच में चल रहा है, ये उस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है इन जनरल, ये इसको अपने जीवन में संभालने की या उसको जगह देने की इन द सेंस, मैंने जैसे कि कहा, इनको शायद रिश्ते, प्यार, मोहब्बत ये सब ज़्यादा समझ नहीं आता था। तो अब जो है ये उस चीज़ को समझ के और कब क्या करना है उसकी ज़्यादा समझ रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं खुद पर और खुद के फीलिंग्स पर, या खुद का जो भी इनका कॉन्फिडेंस कम है, इनमें जो करेज नहीं है उसको लेके। अब यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख के जो है मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स थे, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये सीख रहे थे कि क्या होता है रिश्ता, प्यार मोहब्बत क्या होता है। अब वो सीखने के बाद एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो। जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये डायरेक्ट पेज से किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, इनको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं कि आपने भी अगर कुछ बोला है तो वो क्यों बोला है, आप कुछ फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो इनको अब ज़्यादा जो है समझ आ रही है इन चीज़ों की, और ये बिल्कुल चाह भी रहे हैं कि इनको समझ आए। और ये भी अगेन ये कार्ड भी वैसा ही है डेविल कार्ड का कि अब ये चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हैं, अब ये चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं और हैंडल करना चाह रहे हैं। और साथ ही मतलब जो बोलते हैं कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बातें इधर उधर और ज़्यादा ख़राब ना हो, जो बातें हैं वो आउट ऑफ प्रपोर्शन ना जाए। ऐसा ना हो कि मतलब आप कुछ और बोल रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बोल रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, और इस कारण एक छोटा सा झगड़ा जो है, जो चिंगारी जो है वो आग में बदल जाए। तो ये वो नहीं चाह रहे हैं और वो ना हो, चिंगारी आग में ना बदले, इसलिए ये अब खुद जो है अपने आप को बेटर कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है इन रिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यहाँ कुछ तरीके का रियलाइजेशन है। पहली बात तो ये अकेले बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं आपको समझने की, चीज़ें सही करने की, चीज़ें कैसे सही करनी है, आपको पास आके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें समझने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि पहले जो है आपने ही सारा एफर्ट मारा हो, आप ही सब चीज़ संभालते थे, कोई झगड़ा हुआ कुछ भी हो, ये एकदम ऐसे कर देते थे कि हाँ लाइक मुझे तो नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं समझना है, कोने में खड़े हो जाते थे। लेकिन आप जो है रिश्ता संभालने की कोशिश करते थे, उसे सही करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये उस रोल में आना चाह रहे हैं, अब ये जो है चीज़ें संभालना चाह रहे हैं और एफर्ट मारना चाह रहे हैं। हो सकता है अब आपने एकदम ही हाथ ऐसे खड़े कर दिए हो कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, तुम नहीं सुधर रहे हो, तुमको नहीं समझ आता है, तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे करके आप एकदम साइड हो गए होगे कि चलो मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी, या मुझसे नहीं हो पा रहा है अब। तो अब ये जो है ये एकदम उठकर अब ये सोच रहे हैं, अब ये आपके रोल में आ रहे हैं, अब ये जो है चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कैसे करना है, और फिर ये करेंगे
क्योंकि आपने जो है आपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे नहीं होगा, हमेशा मैं करता हूँ या करती हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब तुम देखो तुमको जो करना है, तुमको जाना है जाओ, बाहर में जाओ, या मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो मुझे एनर्जी दिख रही है, तो अब ये जो इनको शायद अकल आ गई है उस चीज़ से, और अब जो ये हैं अब ये एफर्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 6 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है ये आपको बहुत मिस तो कर ही रहे हैं, इनको आपकी याद आती है, या आप दोनों के पुराने बिताए हुए जो समय है उसमें जो कि जो पुराना बिताया हुआ समय है उसके बारे में सोचते हैं। हो सकता है इनका गुस्सा ख़राब हो, या तो फिर आप लोगों के बीच में जो भी हुआ हो उस टाइम पे इन्होंने जो है कुछ ऐसा गुस्सा कर दिया हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया हो कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई, और इसलिए आप जो है परेशान और इरिटेट हो गए हो कि यार अब मैं इतना गुस्सा नहीं झेलूँगा या झेलूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। इन्होंने हो सकता है गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल दी हों। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि इनका जो है उस, या तो फिर इनका गुस्सा ही ख़राब है, या तो उस समय पे जो है जब आप लोग के बीच में कुछ हुआ होगा, छोटी मोटी जो भी छोटी से बड़ी चीज़, हर किसी के लिए अलग है ये चीज़, ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर दिया होगा, या आप दोनों ने गुस्सा कर दिया होगा, या आपने गुस्सा कर दिया होगा। तो ये पुराने टाइम के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको एक जो है नया ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का खुद का सच, या फिर हो सकता है आपसे कोई बात छुपी हुई हो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, या सोच रहे हैं वो बताने की। हिम्मत की थोड़ी कमी है, लेकिन हिम्मत ये पूरी जुटा रहे हैं, और एकदम इन्होंने अपना जो है मन बना लिया है कि मैं जो है ये इस चीज़ को सही करके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, अब आपके पास आते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ मैसेजेस भी निकाले हैं, लव मैसेजेस, ठीक है, एंजल्स से। तो सबसे पहला ही आया है डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज़ ये कह रही है, ये कार्ड ये कह रहा है कि किसी ने यहाँ पे जो है मुखौटा पहना हुआ है। अब मुखौटा मैं बताती हूँ क्या, ये मुझे यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा है, हो सकता है ये इंसान ने जो है आपको किसी तरीके का झूठ बोला हो पहले से ही, जो मैं झूठ की बात कर रही हूँ वो आपको पहले से बोला हो, इस कारण आपके बीच में झगड़ा हुआ हो, इन्होंने आपको कोई वादे किए हों और फिर उस पर खरा नहीं उतरे, तो वो भी एक झूठ सा ही होता है कि तुमने मुझे इतने वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर जब समय आया तो तुम निकल लिए, तुमने मतलब किया नहीं। तो वो चीज़ है, हो सकती है बहुत लोगों के लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कि ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये कितना तड़प रहे हैं आपके लिए, या जो भी है ये वो नहीं दिखा रहे हैं। तो इन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है कि नहीं नहीं सब बढ़िया है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तो होता रहता है, या जो भी है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये ऐसा कर रहे हैं, या तो फिर बस मतलब कुछ जता नहीं रहे कुछ भी। तो ये वैसा है कि किसी ने इस कनेक्शन में किसी ने मुखौटा पहना है, किसी का जो है असली फीलिंग्स जो है वो बाहर नहीं आ रही है, या तो फिर हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया हुआ भी हो जिसका आभास आपको है शायद। तो वो जो है वो छुपी हुई चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड उस चीज़ की बात कर रहा है कि इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, और ये इंसान भी उसी चीज़ को फील कर रहा है कि मुझे ये जो बात छुपाई हुई है ये मुझे पाइल नंबर 1 को बतानी है। ठीक है, और या तो जैसे इन्होंने कोई झूठ बोला हो या कोई आपसे बात छुपाई हो, इस कारण आपका अगर झगड़ा हुआ है तो ये चाह रहे हैं कि आपको पूरा सच बताएं, क्योंकि आपको खुद से पता चला है कि यार कुछ गड़बड़ है, फिर झगड़ा ही हुआ होगा सीधी बात। तो ये अपनी सफाई देना चाहते हैं बेसिकली। बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन आपको सफाई देना चाहते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ। ठीक है, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो रीट्रीट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को जो है अकेले में बैठ के आराम से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ आराम से बैठ के बात करने की ज़रूरत है, चीज़ें समझने की ज़रूरत है, चाहे अकेले अलग अलग या तो साथ में। ठीक है, बहुत लोगों के लिए साथ में है, क्योंकि जैसे कि इस इंसान को आपसे बात करनी है, आपको कुछ बताना है, तो आप लोग एकांत में साथ में बैठ के अच्छे से बात करें, एक दूसरे को समझे बिना गुस्सा करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर होंगी। और जैसे कि ये इंसान अकेले बैठ के जो भी ये चीज़ें समझ रहा है, सोच रहा है, तो ये अकेला रहना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब ये आपके पास आए तो आराम से एकांत में बैठ के दोनों जो हैं अपनी अपनी बात अच्छे से बोलें, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, आराम से एकदम बैठ के बात करें। कहीं घूमने जाएं, कहीं या तो जैसे बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव, कि हाँ दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए कहीं दूर, और गाड़ी में बैठे बैठे जो है बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें बता रहे हैं।
तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है आप दोनों के लिए अभी हाल फिलहाल, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वो यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि एंजल्स बोल रहे हैं ये जो रिश्ता है ये इसमें ये इसका टेस्ट है, ये जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, ये इस रिश्ते की जो है परीक्षा है कि ठीक है ये आप दोनों की परीक्षा है। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे कोई बुरा इंसान है इधर। तो ये जो आपके रिश्ते की परीक्षा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हो सकता है इस इंसान के लिए ये कोई पहला रिश्ता हो, पहली बार ये प्यार में पड़े हो, ठीक है। या तो इससे पहले ये जो है लोगों से जुड़ते नहीं थे, अपने इमोशन, इनको कभी प्यार नहीं होता था, ये बस ऐसे ही घूमते थे, ये भी हो सकता है। तो ये इनको रियलाइज़ जो भी हुआ ये इनको रियलाइज़ कराने के लिए हुआ है, आपकी जो कीमत है इनको पता चले, इसलिए ये सब हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे के लिए हुआ है, ये कार्ड ये बोल रहा है। और जो है आपको कहते हैं कि अगर अभी आप जैसे काफ़ी टाइम से रुके हुए हो, वेट कर रहे हो कि यार ये इंसान आएगा, बात करेगा, या फिर कब होगा, कब ये इंसान मुझे समझेगा, तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि ये जो है बहुत ही मतलब वर्थ है वेट करने का। वर्थ वेटिंग फॉर कार्ड का ही नाम है। मैं थोड़ा हिंदी में बता नहीं पा रही हूँ जिन लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि वर्थ मतलब हाँ, ज़ायर नहीं जाएगा, ये जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे ये ज़ायर नहीं जाएगा, या ये जो भी प्रॉब्लम अगर कुछ लोगों के बीच में हुई है तो ये ज़ायर नहीं जाएगी, ये किसी रीज़न के कारण है, किसी कुछ अच्छा होने के लिए ये हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो ये जो पर्सन है अभी ये आपके सोलमेट हैं, और आप शायद ये समझते भी होंगे, आपको मतलब आप फील करते होंगे कि आपके सोलमेट हैं। तो अगर आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो, अभी आप दूरी पे हो, अगर आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, तो आप जो भगवान से आप प्रेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप भगवान से प्रे करें, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखें कि सब कुछ सही हो जाएगा, सही होने वाला है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और ये चीज़ जो है स्पीड बढ़ा देगी इनके समझने की और इनके आने की। और आप अगर पहले से ही ये सोच रहे कि यार ये बस आ जाए मेरे पास, या ये समझ जाए, या जो भी है, तो आपकी जो वो प्रेयर्स है, ठीक है, जो आप दुआ मांग रहे हैं वो पूरी हो रही है, ठीक है। जो आप मांग रहे हैं जो भी भगवान से, वो चीज़ आपकी विश पूरी हो रही है, जो कि है इस इंसान का आपके पास आना। तो चल रहा है प्रोसेस, चल रहा है, चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि ये किसी रीज़न के कारण हुआ है। इस इंसान को समय दीजिए, इस इंसान को हो सकता है थोड़ा और समय लगे, तो इसको समय दीजिए, इन्हें समय दीजिए। हड़बड़ी ना करें कि तुम कब आओगे, कब बोलोगे, तुम कितना टाइम ले रहे हो, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, ताकि आपकी अहमियत पूरे तरीके से समझें, ताकि ये पूरे तरीके से समझें कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है और ये आपके बिना नहीं रह सकते। और फिर जब ये आएंगे तो इनके मन में एटलीस्ट वो एक डर रहेगा आपको खो देने का, या फिर इनको पता रहेगा कि इनको आपको खोना नहीं है, तो ये और बेहतर तरीके से आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे मुझे इनमें क्लियर कार्ड में रीडिंग दिख रहा है। अगर ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहा है कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है तुम भाड़ में जाओ, नहीं भाड़ में जाओ तो नहीं दिखा रहे होंगे, पर हाँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान ठीक नहीं है, और ये कार्ड वही बोल रहा था, ये इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपको मिस कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ये ऐसे दिखावा कर रहे हैं, आदत होती है सबकी, कोई अपने अंदर की बात नहीं बताना चाहता है, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी ये कार्ड 32 है, तो और 3 और 2 को हम जोड़ते हैं तो उसे वो होता है 5, ठीक है। तो 5 जो नंबर है वो चेंज का होता है, ठीक है। नंबर जो 5 है, ठीक है, उसका मतलब होता है बदलाव, ठीक है। तो बदलाव जो है आपके कनेक्शन में यहाँ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आपके लिए गाइडेंस ये है कि एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो विजडम माने कि जो भी आपका समझ है जीवन की, जो भी आपका समझ है रिश्तों की, उस चीज़ को जो है उस चीज़ से आप चलें, ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये मेनली आपको बता रहा है कि एक तो प्रे करो, ठीक है, और शांति, ठीक है। आप मेडिटेट भी करो, शांति रखो, हड़बड़ी नहीं करना है आपको। यहाँ पे इस इंसान के पास दौड़ के नहीं जाना है, और मतलब कि ये प्रोसेस चल रहा है, समझ रहे हो आप, कि एक ये इंसान जो है एक प्रोसेस में है, जैसे कि चाय बन रही है, समझ रहे हैं आप। तो चाय जब
आप गैस पे डालते हो और जब वो उबलती है उसके बीच का जो समय होता है वो आपको वेट करना पड़ता है ना। आप वहाँ खड़े होकर अगर देखते रहोगे कब होगा कब होगा कब होगा, तो ऐसा लगता है कि सालों बीत गए और चाय जो उबली नहीं है। ठीक है, तो वैसा ही है कि आप बैठ के बस ये मत देखो कब होगा और ये और वो। आप अपना काम करो आराम से और ये अपने आप होगा। आपको वहाँ पे उंगली करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे गैस ऊपर नीचे कर रहे हो या फिर ऊपर से आपने कुछ और कर दिया कि चलो जल्दी उबल जाएगी जल्दी, ये नहीं करना है आपको। क्योंकि आप ये करोगे तो ये इंसान जो है पूरे तरीके से सही नहीं होगा। ठीक है, ये इंसान जो है फिर वो जो प्रोसेस है ये इधर उधर हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्या पता चाय गिर जाए ये सब करने में, तो फिर क्या आपको दोबारा से वापस से चाय में पत्ती ये डाल के फिर उबालनी पड़ेगी, राइट। तो ये नहीं करना है, आराम से शांति से, पेशेंस की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है। आप भी इनका साइड देखिए समझिए कि इनके लिए ये कुछ नया है, तो इनको नहीं आदत है या इन्हें नहीं समझ है कि कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो है ये विजडम है, ये आपका जो है समझ है जीवन की। तो आप इनको भी समझिए, खुद को भी समझिए, आप ये भी समझिए कि ये जो भी हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है और आपको इसको समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है सबसे बड़ी, पाइल नंबर 1 यहाँ पे, कि आप जो है ये जो चेंज हो रहा है इसको होने दें, आराम से होने दें, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो ना अभी आप वो करो। अगर आप इस इंसान से रूठ के चले गए कि यार मुझसे नहीं होगा ये वो, आप बस वैसे ही रहो, क्योंकि ये चीज़ जो है इस इंसान को थोड़ा सा वो करेगी कि हाँ मतलब मुझे करना है या मुझे ही करना है, अब तो सब खत्म हो गया। आपके मन में प्यार है, वो जब आएंगे आप भाग भाग के जाओगे उनके पास, लेकिन इनको ऐसा मत ही बताओ तो बेहतर है, क्योंकि ये जो है इनको फायर कर रहा है, लाइट अप कर रहा है जो भी आप कर रहे हो अभी। या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या आप एक अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, जो भी है ये इनको इंस्पिरेशन दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कुछ करने के लिए, तो वो होने दो। अगर आप इनके पास चले गए क्यों अरे ठीक है हो गया ये वो, तो फिर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, फिर ये फिर से वही चीज़ें होंगी जो पहले हुई थी। तो चेंज जो है उसको होने दीजिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिसे जानने की ज़रूरत है कि उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, और आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, और वहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी डाली है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट तो आप लोग बहुत करते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन आपको किस तरीके की रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, उसका भी आप कमेंट नीचे डाल दीजिए करिए कि अब मैम इस जो भी है इस टॉपिक पे आप रीडिंग बनाइए। जैसे किसी ने मुझे बोला था कि मैम लव पे रीडिंग बनाइए, तो मैंने लव पे बना दी, और अब और बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको किस तरीके की चीज़ें जाननी है या चाहिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और ऑल द बेस्ट, शांति रखिए। ठीक है, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपने सर्पेंटाइन स्टोन जो है चूज़ किया था, तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने कार्ड्स जो है पहले ही निकाल लिए हैं, और साथ में कुछ आपके नाम के शब्द भी निकाले हैं मैंने, जो पहला अक्षर हो सकता है या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। और मैंने पहले से इसलिए निकाला है क्योंकि ये रीडिंग जो है लंबी हो सकती है, तो अगर मैं आपके सामने शफल भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मेरे कैमरा की बैटरी जो है वो थोड़ी कम चलती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रख देने हैं आपके इनिशियल्स। ठीक है, जो है AGNUYBD। ठीक है, और फिर है ITRWMER। तो ये जो है आपके नाम के अक्षर हैं, पहला अक्षर हो सकता है या नाम में ये अक्षर हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अक्षर निकल गए हैं तो ये एडजस्ट भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। तो पहला है द स्टार, ठीक है, रिवर्स उल्टा। फिर है 2 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स उल्टा। ठीक है,
फिर 5 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास द एम्परर, फिर हमारे पास है 5 ऑफ स्वर्ड्स, फिर है द लवर्स, फिर है 9 ऑफ स्वर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो सॉरी, मुझे ना थोड़ा एलर्जी है, तो एनीवे तो आप लोगों के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि आपका कोई झगड़ा हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी चीज़ को लेके, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो व्यू है आपकी सोच अलग है और उनकी सोच अलग है, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या आपको लगता है उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ये सही है। कोई इंसान भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो तुम्हारा दोस्त है या फिर जो ये फैमिली में तुम्हारा इंसान है ये सही नहीं है, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या फिर आप बोलोगे यार उन्होंने ऐसा किया ये गलत है, तो वो बोल रहे नहीं नहीं। तो ये पहली बात तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप में डिफरेंस है, ठीक है, या तो बातों का ये मेंटालिटी का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर के हो, पैसे वाले हो, वो कम घर के कम पैसे वाले हो, या फिर आप कास्ट आपकी अलग अलग हो, आपका रिलीजन अलग अलग हो, आप हिंदू हो वो मुस्लिम है, ऐसे जो है मुझे जो है आप दोनों में बहुत ही अलग अलग वो दिख रहा है, कुछ आपके फ़र्क है आप दोनों के बीच में। क्योंकि प्यार तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार तो है, ये इंसान को लगता है कि एक आप ही हो जो उनका सबसे अच्छा मैच हो, ठीक है, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और उनको ये भी लगता है कि सिर्फ एक आप ही हो जो उनके साथ रह सकते हो, या आप ही हो जो उनके लिए सही हो और कोई नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो सोच है, या जो सोच भी नहीं कहूँगी, जो आप लोगों का अप्रोच है एक दूसरे की तरफ, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो रिलेशनशिप में और या वो बिहेव करते हैं रिलेशनशिप में, बहुत अलग अलग है। वो इस रिलेशनशिप से अलग चीज़ चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप से अलग चीज़ चाहते हो। आप अभी सोच रहे हो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अभी शादी के लिए रेडी हो, आपको ऐसा है कि यार मुझे अभी शादी करनी है, शादी के लिए रेडी हो, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, तो ये क्या एक अलग अलग आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, आप लोगों की सोच अलग है कुछ किसी चीज़ पे, या फिर मतलब ना अब आप लोग सेम चीज़ या सेम लेवल पे नहीं हो अभी, ठीक है, आप लोग बहुत अलग अलग जा रहे हो इस समय पे, और इसी कारण जो है आप लोगों का शायद मुझे लग रहा है झगड़ा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने और आपने दोनों ने कुछ ऐसी हर्टफुल बातें कही हैं, दोनों ने दिल दुखाने वाली बातें कही हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना था कि मैं सही हूँ, तो आप अपना सही जो है अपने आप को सही बताने के लिए, ऐसा नहीं कि आप गलत थे, तो लेकिन ऐसा होता ना कि उनको ऐसा लग रहा है वो सही थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था उस समय कि वो सही हैं और आपको ऐसा लग रहा था आप सही हो, तो आप अपना जो साइड है उसको सही बताने के लिए, सही प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, अपने आप को, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपने कुछ बोल दिया और उन्होंने भी कुछ बोल दिया, या फिर वो जो है बाती जीतने के लिए, ठीक है, जो जीतने के लिए कुछ भी बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, एक दूसरे की कुछ बुरी बात बोल दी, या फिर जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सामने वाले की नाक जो है पकौड़े जैसी है, तो आपने उसको गुस्से में बोल दिया कि तुम्हारी तो नाक पकौड़े जैसी है, तुम तो मेरे लायक नहीं हो, तो समझ रहे हैं आप, ये तो मैं बहुत ही हल्का और ऐसा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बोली है, तो वो जो हैं अभी मतलब उस चीज़ से उभरे नहीं हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, हीलिंग कार्ड होता है ये, लेकिन ये उल्टा है, तो ये उस बात से उभरे नहीं हैं, ये अभी जो है पुरानी बातों को लेके ही वो बार बार सोचते हैं, उनको बुरा लगता है कि उन्होंने आपको जो बोला, आपने उनको जो बोला, या जो भी किसी के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ यहाँ पे गलत हुआ है और वो वही सोच के जो है उनको बुरा लगता है, और वो उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, वो उसके आगे अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी वही चीज़ को जो है सोचे जा रहे हैं, हो सकता है वो रो भी रहे हों, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है वही बातें सोच सोच के कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोला, या फिर अरे उन्होंने ऐसा बोला तो वो मेरे से प्यार नहीं करते, या फिर उनका जो है एटीट्यूड सही नहीं है, जो भी है उनको अब बुरा लग रहा है। जैसे कि ये दोनों कार्ड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो
कितना दुखी है ये इंसान, डिप्रेशन में। हो सकता है इन्होंने खाना पीना अभी कम कर दिया हो, छोड़ दिया हो, बाहर नहीं जाते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, इनको नींद नहीं आ रही है। या तो ये बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और या तो ये बहुत कम सो रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जो डिप्रेशन जो हम बोलते हैं, मेंटल इलनेस, वो उसमें यही होता है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा सोता है या तो इंसान बिल्कुल नहीं सोता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है दिमागी तौर से अभी बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया होगा, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, अकेले रहते होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई दोस्त हो तो आप उससे पूछो, वो बिल्कुल बताएंगे कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, ये इस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं, जो भी ये चीज़ हुई है ये उस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मतलब इनको अभी समझना, बात करना, कुछ माफ़ी मांगना, कुछ करना, ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी ये इंसान दिमागी तौर से बिल्कुल सही नहीं है, बहुत हिला हुआ है, और इस कदर हिला हुआ है कि आपको इनके लिए एक्चुअली प्रे करना चाहिए कि ये सही हो जाए, ठीक है। और अगर आपकी इनसे बात होती है या बात हो तो आप पुरानी बातों को बाहर ना निकालें। मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं मतलब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत लोग यहाँ मेंटल इलनेस को समझते नहीं हो, या जब हम गुस्सा होते हैं या किसी ने हमारा बुरा करा होता है तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि हम देख नहीं पाते कि सामने वाला इंसान किस दुख में है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, पुरानी बातें ना निकालना। अगर आपके इनसे बात हो, झगड़ा मत करना, बाद में जब ये सही हो जाएंगे तो कर लेना, लेकिन अभी जो है ये इंसान ऑलरेडी बहुत दुख में है इसी चीज़ को लेके। पहली बात तो कि इन्होंने जो बोला या जो भी कुछ हुआ, आप दोनों अलग हुए, ये नहीं सह पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा अच्छे से ही बात करें, इनको ऐसे इधर उधर की बातें करें, या इनसे पूछे कि खाना खाया, या जो भी है नॉर्मल बात करें। अभी इनको और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये बहुत इंसान जो है इनकी हालत ख़राब हो सकती है। बट एनीवे ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मुझे नहीं बिल्कुल पसंद, और स्पेशली कोई किसी को मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन में होता है कोई, तो मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ अपना गुस्सा ग्रज छोड़ के सामने वाले को थोड़ा वो मौका देना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, और या तो फिर हमें उनको मदद करनी चाहिए, लोगों की, ऐसे लोगों की जो इस हालत में होते हैं। एनीवेज, तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, इनको रात को नींद नहीं आती, ये दिन भर यही सोचते हैं, दिन भर बार बार हर एक सेकंड हर एक पल ये यही जो भी कुछ हुआ इसी के बारे में सोचते हैं, और ये उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मतलब वो चीज़ बार बार अपना दिल दुखाते हैं, वो उसी चीज़ को सोच सोच के कि मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी। मतलब अब एक चीज़ ये है कि भैया ये इस चीज़ को आके मतलब समझ के फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास आके बोल दे कि सॉरी, या फिर जो भी है, जो भी सोल्यूशन है यहाँ पे, ये जो 2 कप है ये सोल्यूशन है। लेकिन अभी उनको दिख नहीं रहा है, उनको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, सब खराब हो गया है, लाइफ खराब हो गया है, सब खराब हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ जो चीज़ गलत हुई है वही देखे जा रहे हैं, और उस पर वो दुख मनाए जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। फिर अब जब वो दुखी हैं तो इस बारे में जब वो दिन भर सोचते रहते हैं, गलत चीज़ें, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सोचते रहते, तो फिर उनके दिमाग में और नेगेटिव चीज़ें आती हैं, और उल्टी चीज़ें और उल्टी बातें उनके दिमाग में आती हैं, ठीक है। और मतलब शैतान का वास समझ लो उनके दिमाग में हो जाता है, और वो उल्टी उल्टी बातें सोचते रहते हैं, और इस कारण उनको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाते हैं, या तो फिर वो इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं वो सोच सोच के। मतलब इनके लिए हाल फिलहाल ऐसा है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, इस बात का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बिल्कुल है, वही है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो अभी इतने ज़्यादा दुख में है, अभी वो बुरी चीज़ें इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं कि इस बात का सोल्यूशन भी है। हो सकता है बहुत आसान सी बात भी हो, आप बोलो अरे यार इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन हर इंसान को जो है अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से असर करती है। हो सकता है आपको जो चीज़ इतना ज़्यादा असर करे वो इनको ना करे, ठीक है, तो ऐसा होता है, हर कोई अलग होता है। बट ये इंसान जो है बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उल्टी उल्टी बातें ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई है, और बहुत ही मतलब बुरी हालत में है ये। मैं 4 बोल रही हूँ। द एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ लग रहा है ये इंसान चाहते हैं कि ये पूरे उसका कंट्रोल ले ले। अब पहली बात मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि यहाँ पैसे की जो है, पैसे को लेके कुछ बात हुई है, और हो सकता है आपके पिताजी या इनके पिताजी या कोई बड़ा भाई, कोई बड़ा
आदमी हो या कोई औरत भी हो सकती है, पर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा कड़क हो और कि जिनके कोई बहुत ज़्यादा मान मर्यादा या ऐसी चीज़ें हों और जिनके हाथ में पावर हो घर की, फैमिली की, उनके कारण जो है हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ हुआ हो, जैसे कि आप लोगों की शादी होने वाली हो या आप लोगों ने अपने घर पे बताया हो, तो इनके पिताजी या फिर आपके पिताजी जो है उन्होंने बोला हो कि इस लड़के के पास पैसे ज़्यादा, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, ये पैसे नहीं हैं, इन लोग ये इनका घर कितना मतलब वो है, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं। जैसे कि मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि आप दोनों के बीच में कोई फ़र्क है, तो बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी फैमिली से है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और दूसरे इंसान के पास नहीं है, या फिर आपके पास नहीं है और इनके पास है। तो इस कारण हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर ने यहाँ पे जो है दिक्कत जाहिर करी हो कि नहीं हो सकता, भैया अलग ही कास्ट के हैं, इनकी जात अलग है, इनका जो है ये तो मुसलमान है या ये तो हिंदू है और ये तो सिख है, मतलब दूसरे रिलीजन का है, तो इस कारण दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई घर के फैमिली के कोई बड़े इंसान हो, पापा हो, दादा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, पर कोई ऐसा जिनकी बात सुनी जाती है, जो डिसीजन लेते हैं घर में। तो दोनों में से किसी के भी घर का कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने जो है अपना गुस्सा जाहिर किया हो या ये बोला हो कि ये नहीं हो सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम इसके साथ नहीं रह सकते। तो ये बहुत कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है यहाँ पे। बाकी ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि ये कोई ऐसी पोजीशन पे आ जाए, मतलब कि ये आपको अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है, इनके पास अच्छा पैसा हो, ये और पैसा कमाना चाहते हैं, ये इतने काबिल बनना चाहते हैं, ठीक है, कि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप इनके साथ रहो, ये आपको हर सुख दे पाएँ, जो बोलते हैं कि घर, कपड़ा, मकान और बहुत अच्छा दे पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस दे दिया, पर बहुत ज़्यादा अच्छा दे पाएँ। आपको जो लाइफ चाहिए, आप जिस लाइफ के यूज़ टू हो, जिसके आदी हो, वो लाइफ जो है ये आपको दे सके। तो ये एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये हर चीज़ कंट्रोल कर सकें, इस जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को सही कर सकें, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पैसे का भी दिक्कत दिख रहा है कि हो सकता है अभी जो है इनको ऐसा लगता हो, या आपको नहीं लगता होगा, पर इनको ऐसा लगता हो या इनके घर वाले या आपके घर वाले कि इनके पास जो है अभी इनफ पैसे नहीं हैं और ये आपको जो है अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे। या तो ये खुद ये सोचते हैं, या तो आपके घर वाले या इनके घर वाले, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये वाला केस, ठीक है। तो इनको जो है और पैसा कमाना है, इनको ऐसा बनना है जहाँ पे आपको कभी जीवन में दिक्कत ना हो और आपको बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकें। और इसी कारण ये इतने दुखी हैं, क्योंकि इनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। इनके मन में वो चीज़ ज़रूर है कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपकी रक्षा करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो इमोशनली हो, और ये उस ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन में जहाँ पे ये सब आपको दे सके, ठीक है। तो पैसे का तो मुझे यहाँ थोड़ा लग रहा है कुछ काफ़ी लोगों के लिए यहाँ हो सकता है ये कि पैसे के कारण कुछ दिक्कत आई है इस रिलेशनशिप में। मैंने कुछ एंजल गाइडेंस निकाली है आप लोगों के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही है यहाँ पे, फाइनेंसेस इन करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो यहाँ पे ये यही कार्ड बोल रहा है कि आपके रिश्ते में अभी जो है पैसे को लेके, या तो फिर काम को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके दिक्कतें। हो सकता है इस इंसान के पास अभी कोई जॉब ना हो, या हो सकता है ये इंसान यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट नौकरी की, जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, या फिर चाहता हो कि हो, या तो आपके पिता, इनके पिता, या जो भी है, मतलब एक वो किसी का तो ये थॉट है कि इनको सरकारी नौकरी होना ज़रूरी है। हो सकता है आप लोगों के जो घर वाले हैं उनकी ऐसी इच्छा हो कि आपके जो पार्टनर हो उनकी सरकारी नौकरी हो, ठीक है। तो उस कारण क्या है, इनके ऊपर एक थोड़ा वो है कि यार मुझे सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि उसमें मेरे पास रुतबा, ओहदा और पैसा तीनों चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे बहुत लोग सरकारी नौकरी की भी कोशिश कर रहे होंगे, या जिनको ऐसा लगता हो कि यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है तैयारी करते करते उनको ऐसा लगा हो कि होगा नहीं होगा, तो वो टेंशन भी है उनको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग हो सकते हैं, कोई एक इंसान भी हो सकता है कि सरकारी नौकरी का भी यहाँ मुझे एंगल दिख रहा है यहाँ पे कि ये सरकारी ये सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, इनको एक पावर मिलेगा, ओहदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और ये आपको अच्छी लाइफ दे पाएंगे, ठीक है। ओके,
फाइनेंसेस इन करियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियर बोल रहा है कि आपके जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, इसमें पैसा और जॉब या करियर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हो सकता है ये इंसान के पास अभी नौकरी नहीं हो, ये भी हो सकता है, और ये तैयारी कर रहे हों किसी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। पैसे को लेके, करियर को लेके, भले ही ये सिर्फ इनकी ही सोच हो, भले ही सिर्फ यही सोचते हो ऐसा कि नहीं नहीं मेरे पास जब तक इतना पैसा नहीं आएगा तो हम साथ नहीं रह सकते, और आप बोलते हो नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो इनकी सोच है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके जो है यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। अब चाहे वो फैमिली के कारण हो, चाहे इस इंसान की सोच के कारण हो, पर पैसे और जॉब को लेके भी यहाँ पे दिक्कत है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present movement. तो सॉरी मोमेंट सॉरी, पता है मैंने गलती से मोमेंट को मूवमेंट बोल दिया, फिर वो सही कर कहते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यहाँ पे आपको जो है एडवाइस जो है यूनिवर्स एंजल्स ये दे रहे हैं कि या तो ये आपके लिए है, या तो ये इनके लिए है, या तो ये दोनों के लिए है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों जो हो एक ही उसमें हो। मतलब आपको हो सकता है कुछ लोग ऐसा लगे अरे ये तो मेरी रीडिंग है, ठीक है, तो लेकिन वो भी सेम चीज़ ही फील कर रहे होंगे जो आप फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो सोलमेट्स होते हैं, जहाँ मुझे इतना अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, तो हो सकता है आप जो फील करते हो वो भी सेम समय पे वही चीज़ फील करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है किसी को, या आप दोनों को, या इस इंसान को पुरानी बातें भूलने की और उसमें से निकलने की, क्योंकि जब ये पुरानी बातें भूल जाएंगे तब जाके ये जो है सल्यूशन ला पाएंगे, और आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे ये प्यार महसूस कर पाएंगे, जो मैं इधर बोल रही थी कि ये जो है, ये दोनों जो टैरो कार्ड में बता रही थी, पुरानी बातें नहीं भूले हैं, ये उसी पे अटके हुए हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निकलने की। इसमें से पुरानी बातें भूल के या पुरानी बातों को जाने दे के करके और आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि उसी से जो है आपका जो अभी आज है जो आपका, वो सही होगा। कल को भूलोगे तब जाके आपका जो है आज सही हो पाएगा, वरना उसी में अटके रहोगे और उसका मतलब उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें और बेहतर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फिर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे से साफ साफ बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे को आप अपनी अपनी ज़रूरतें बताएं, या फिर ये बताएं कि यार मैं क्या चाह रहा हूँ, और फिर या मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ जो तुम चाह रहे हो उसके लिए, ऐसा। और झगड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, उससे बातें बिगड़ जाएंगी। तो आराम से बैठ के एक दूसरे से बात कीजिए, ठीक है। अपनी अपनी बातें सामने रखिए और समझिए, साथ में समझिए कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों साथ में हो ना इस रिलेशनशिप में। तो साथ में बैठ के बातें डिस्कस करके समझो, एक दूसरे को समझाओ। हो सकता है आपको समझाने की ज़रूरत है इस इंसान को कि यार जाने दो, पुरानी बात जाने दो, और अपन अच्छे से करते हैं, ढंग से करते हैं हम लोग ये चीज़, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये गाइडेंस है कि अब ये जैसे कि ये है कि जो पास्ट की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो भी कुछ हुआ है, उससे अब आप अपने आप को जो है वो कर दो, निकाल दो। फ्रीडम की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, और ये सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हो। अपने आप को जो है खुला छोड़ दो, और सेम वही बातें सोच सोच के उसमें बंधो मत। जो भी कुछ हुआ है उसमें बंधो मत, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें बंधो मत कि अब मैं बैठ गई हूँ और मैं वही सोचे जा रही हूँ जैसे ये इंसान कर रहा है। और मतलब ना उसके आगे किसी का नाम यहाँ अनुराग भी हो सकता है, तिवारी सरनेम हो सकता है, मतलब अनुराग तिवारी नहीं बोल रही हूँ मैं, पर किसी का सरनेम तिवारी हो सकता है, किसी का नाम अनुराग हो सकता है। एनीवेज नूपुर भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी, वो मुझे एकदम से आता है तो मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे कोई है, कोई नहीं है सॉरी, वो क्या मुझे एकदम मैसेज आते हैं तो मैं बोल देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं अभी क्या बोल रही थी तो हाँ, तो आपको जो है
थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। ऐसा मत करो कि ये जो भी चल रहा है उसी के बारे में सोच रहे बैठ गए और अपना पढ़ाई छोड़ दिया, या फिर अपना जॉब में ढंग से नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दी और यही बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बांध के रख रही है। फिर क्या आपको रोक रही है, ये चीज़ आपको बांध के रखती है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये सब सही हो जाएगा, आराम से सब हो जाएगा, लेकिन अपने आप को बांधो मत, रुको मत एक जगह पे, ठीक है। अपना जो है बाकी का जो लाइफ है, बाकी के जो पार्ट है आपके लाइफ के, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, फैमिली हो, वो करते जाओ, ठीक है। आपको अपने आप को खुला छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बंधो मत। या ऐसा मत करो कि ये रिलेशनशिप, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे यही करना है, और ऐसे करके आप ज़िद में अड़के और बैठ गए हो कि यार मुझे अब और कुछ नहीं करना है। तो आपको फ्री करने की ज़रूरत है। अब आपके लिए एक गाइडेंस है, ये इस रिश्ते के लिए था, आप दोनों के लिए था, जो भी मैसेज थे या गाइडेंस थी, ये आप दोनों के लिए था। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है गाइडेंस, और जो कह रहा है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। अब क्या हमारा जो आखिरी कार्ड था वो भी क्या बोल रहा है, फ्रीडम, फ्री योरसेल्फ। दोनों में यूनिकॉर्न है, समझ रहे हो आप, दोनों में यूनिकॉर्न है। तो आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, दोनों को भी वो है और आपको भी है, ठीक है। अपने आप को मत एक ही चीज़ पे बांध के रखो। ये आपको दिख रहा है इसके पैर पे ये बंधा हुआ है भार, और ये चल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा था, अभी इसके पैर से निकल गया। आपको ये भार निकालने की ज़रूरत है, और ये भार मुझे लग रहा है कि ये जो पुराना बातें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, ये वो भार उस चीज़ का है कि वही चीज़ सोचे जा रहे हैं। अब ये इंसान के साथ भी सेम वही चीज़ हो रही है। तो पुरानी बातों को छोड़ो, उसको जाना, आपको उसको जाने देना पड़ेगा, ताकि आप चल पाओ आगे, बाहर निकल पाओ। वरना आप ये अंधेरे कमरे में बंद रहोगे और बुरी बुरी उल्टी सीधी बातें सोचते रहोगे, या आपका मूड ख़राब रहेगा, आप जीवन में ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ये जो भार है ये निकालने की ज़रूरत है। देखो बेड़ियाँ बंधी थी इस आदमी के, अभी निकली हुई है बेड़ियाँ, लेकिन बंधी हुई थी पहले, इस कारण ये बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो आपको यही करना है, आपको अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि आप खुद अपने आप को बांध के रख रहे हो। आपकी सोच जो है वो आपको बांध के रख रही है। तो आपको वो जो सोच है उसको हटाना है, ठीक है। उस सोच को लेट गो करना है, जाने देना है, और फिर आपको जो है नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी चीज़ें सही होंगी। आप लोग वही बातों के बारे में बात करते रहोगे दिन भर कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये नहीं वो नहीं, कभी चीज़ें सही नहीं होंगी। फिर आप यहीं पड़े रह जाओगे इस अंधेरे को काल कोठरी में। तो भगवान आपको एक मौका दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। ये जो यूनिकॉर्न है इसको आप हायर एंटिटी समझो, भगवान हो, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, एंजल्स हो, तो आपको बहुत ज़रूरत है आपको बहुत ज़रूरत है लेट गो करने की, पुरानी बातें छोड़ने की। मेरा गला दर्द करने लग जाता है रीडिंग करके। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत हो। साथ ही में मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आपको और किस तरीके की रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, किस बात पे रीडिंग चाहिए, तो मैं वो भी करूँगी, ताकि आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसके रेट्स जो है मेरी रीडिंग के वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो पाइल नंबर 2, अपने आप को जो है खुला छोड़ो, अपने आप को थोड़ा सा, ये जो बंधन है, सोच का बंधन है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें जो है आप सोच के बैठे हो और वही सोचते रहते हो, वो चीज़ आपको, जो चीज़ आपको रोक के रख रही है, बांध के रख रही है, आपको उसको जाने देने की ज़रूरत है। और जो मैं बता रही हूँ वो आपकी सोच है, आपकी सोच आपको, या आपके जो थॉट्स है वो आपको बांध के रख रहे हैं, तो उनको जाने दो, खुला छोड़ो खुद को, खुद के जो आत्मा है उसको खुला छोड़ो और आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है। दोनों के लिए है ये। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो स्टोन है, एमेथिस्ट स्टोन, अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। अब मैंने जो है आपके कार्ड्स और इनिशियल्स जो हैं, आपके नाम के अक्षर जो हैं, वो भी मैंने पहले से निकाल के रखे, क्योंकि ये रीडिंग लंबी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी, ये सब करूँगी, तो और लंबी हो जाएगी, और मेरे कैमरा में जो है बैटरी इतनी रहती नहीं है। तो ये आपके जो हैं, पहली बात तो अक्षर निकले हैं आपके नाम के लिए, QEMAOIUDLVNC, ठीक है।
तो ये जो है आपके नाम के अक्षर निकले हैं। यहाँ पे किसी का नाम उदय भी हो सकता है, या तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनका नाम उदय हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे मुझे पता नहीं एकदम से ऐसा कुछ लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये आपके अक्षर हैं। आप जो अक्षर हैं वो देख लीजिए कि अगर कोई अक्षर आपसे जो है मैच कर रहा हो। अब हम जाते हैं टैरो कार्ड्स निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एस ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, फिर है द हाई प्रीस्टेस, फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस उल्टा रिवर्स, फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो ये इंसान जो है ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपसे जो हैं ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, माने कि ये इनको आप चाहिए, ये आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ सकते, इनको आप चाहिए, मतलब चाहिए। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा जो बोलते हैं ना जेलस हो, पजेसिव हो। ठीक है, कि अगर आप लड़की हो तो आप दूसरे लड़कों से बात करो, या कुछ ऐसा हो तो वो बहुत जल्दी जलन बहुत है इनमें। हाँ, तो ये इंसान थोड़ा सा जलन भी हो सकता है इनको, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा भी हो सकता है, पर थोड़ा बहुत जलन भी होती रहती होगी इनको। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहें, ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और या तो ये भी है कि ये इस रिश्ते को जो है प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते की रक्षा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो कि टेम्परेंस के साथ थोड़ा सा ये जो है डिसबैलेंस्ड है रिश्ता हाल फिलहाल शायद, तो ये इसको बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप दोनों जो है वो एक पन्ने पे आ जाए, आप दोनों की सोच एक जैसी हो जाए। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग इस इंसान से काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग बहुत दूर है एक दूसरे से, जिन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, जिनका रिश्ता टूट गया है, ये इंसान जो है दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है, रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा है, रिकंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब है दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि आप दोनों जो है दोबारा से साथ हो जाओ। ठीक है, अगर आप लोग अभी अलग अलग हो अगर, तो ये आप लोग दोबारा से साथ हो जाओ, ये इनकी चाह है, और यही ये फील कर रहे हैं। ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये इनको आपका प्यार चाहिए, और ये अपना प्यार भी आपको देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शायद इनको आपका प्यार ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप लोग अलग अलग हैं तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ आ जाएं। ठीक है, और आप दोनों दोबारा फिर से साथ हो जाएं पहले की तरह, और एक दूसरे को वैसा ही प्यार दें। ठीक है, तो ये इंसान यहाँ पे ये चाह रहा है। तो आप लोग अभी हो सकता है दूर दूर हो, और ये इंसान जो है इसलिए जो है अब चाह रहा है कि आप लोग दोबारा वापस आ जाओ, पैचअप हो जाओ, आप दोनों दोबारा, आपका जो है रिश्ता शुरू हो जाए। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है कि शायद आप भी वेट कर रहे थे कि ये इंसान आएगा और फिर सब चीज़ सही करेगा। तो ये काफ़ी टाइम हो गया इस बात को शायद, और ये इंसान बहुत स्लो है। ठीक है, अगर ये नया कोई है, नया इंसान भी है, तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से ऐसा चाह रहे थे कि ये इंसान जो है आपके पास आए, प्यार का इजहार करे या जो भी करे, लेकिन ये कर नहीं रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं, इनको टाइम लगता है आगे बढ़ने में। ठीक है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है सबसे स्लो एनर्जी होती है टैरो कार्ड में, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं। ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे आके यहाँ पे पहुँचे हैं, और हो सकता है अभी आगे थोड़ा सा और टाइम लगे इनको ये बात आपको जाहिर करने में, लेकिन ये बिल्कुल आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी शुरुआत है, मतलब दोबारा से अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत टाइप है, और एक किसी के लिए कोई नया इंसान ही है ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है, आप हो सकता है काफ़ी मैच्योर हो। ठीक है, हो सकता है आप बहुत मैच्योर हो, या तो फिर आप जो हो
आप चीज़ें भांप लेते हो, लोग भांप लेते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन इंसान कैसा है। तो आपका इंट्यूशन भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत नॉलेज है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, इस इंसान को ऐसा लगता है। साथ ही इनको ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत प्यार देते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, आप हर किसी का ख्याल रखते हो। और अगर हर किसी का नहीं तो इनका तो रखते ही हो, बहुत ज़्यादा माँ जैसा ख्याल रखते हो आप इस इंसान का। और आप लड़के हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक माँ जैसा ख्याल रखना मतलब खाना खाया, ये किया, अच्छा मैं ये कर देता हूँ या कर देती हूँ तुम्हारे लिए। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आप इनको प्यार भी बहुत देते हो, जो इनका शायद इनकी खुद की माँ ने ना दिया हो। और आपका दिल बहुत बड़ा है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आप बहुत आपको बहुत कुछ पता है, आप बहुत मैच्योर हो, और साथ ही में आपका दिल भी बहुत बड़ा है। आप उतनी ही केयर करते हो इनकी भी और लोगों की भी, ठीक है। तो इनको ये आपके बारे में जो है फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर प्यार है इनके लिए भी और लोगों के लिए भी। लाइक आप बहुत समझदार हो, आप लोगों को समझते हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है आप लोगों को माफ़ भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देते हो। तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो ये फील करते हैं। फिर साथ ही में उनको ये भी लगता है कि आप जो हो अपनी बात जो है सीधी सीधी करते हो। आप ऐसा नहीं हो कि टालम टोल या फिर आप बोल नहीं पाते हो आपको क्या चाहिए। आप जो है आपके मन में जो है आप जो फील कर रहे हो, आपको जो चाहिए, आप वो सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हो। और अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको वहाँ खड़े पे आप डांट भी दोगे या फिर आप सीधा सीधा बोल दोगे कि भैया ये गलत कर रहा है तू, ठीक है। और आप जो हो और आप इतने मतलब समझदार हो, जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत कुछ पता होता है, आपको पता होता है कि सही चीज़ कब करनी है, क्या करनी है और क्या सही चीज़ होगी करने के लिए। तो आप लोगों को राह दिखाते हो, जैसे कि ये औरत राह दिखा रही है, तो आप लोगों को या इनको जो है स्पेशली इनको आप राह दिखाते हो, ठीक है, कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको लाइफ की ज़्यादा मैच्योरिटी है। ये हो सकता है कि आप इनको पढ़ाई में, करियर में पढ़ाते भी हो कभी, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप इनको जो है सही रास्ता दिखाते हो, आप इनको चीज़ें समझाते हो, आप इनको चीज़ें बताते हो। तो ये जो है ये इनको लगता है आपके बारे में कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत कुछ पता है, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, और आप सही रास्ता दिखाते हो, या आप झिझकते नहीं हो रास्ता दिखाने में। और साथ उसी के साथ आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आपके अंदर प्यार भी बहुत है, केयर भी बहुत है उनके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। फिर किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जैसे कि मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी बोला था। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये आपको बचाना चाहते हैं बुरी चीज़ों से। और मतलब ये आपको पहले जैसे कि मैंने बोला, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। और ये जो है मतलब ये भी अब आपके लेवल पे आना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जैसे इतने समझदार हो, आपको सब पता है। जैसे आपकी एनर्जी क्या है, क्वीन प्रीस्टेस, तो बहुत आप लाइक बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या आप मतलब ना काफ़ी मैच्योर हो इस इंसान से। तो ये भी आपके लेवल पे आना चाहते हैं, ठीक है। और साथ में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, प्रोटेक्टिव है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कि आपके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकते, या फिर ये जो है इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके हो, ठीक है। इनको ऐसा है कि ये इन पाइल नंबर 3 सिर्फ मेरा है या सिर्फ मेरी है, और किसी की नहीं हो सकती, और ना ही मैं होने दूंगा या होने दूंगी। तो इनको थोड़ा ऐसा जो है हाल फिलहाल ऐसा लगता है, ठीक है। चाहे कोई नया इंसान हो या कोई पुराना इंसान हो जिससे आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ वापस आना चाहता है, या इंसान आपके साथ वापस जुड़ना चाहता है, आपको अपना प्यार देना चाहता है, या और आपसे मतलब आपसे आपका प्यार लेना चाहता है। और ये चाहते हैं कि आप दोनों वापस से साथ हो जाओ। ये अब भी इनकी करंट फीलिंग ये कि आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, कि आप ही हो एक मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप स्मार्ट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, आप इनको हमेशा सही बात बोलते हो, आपकी बात हमेशा सही होती है, ठीक है। और प्यार तो ये आपसे करते ही हैं, ठीक है, इनको आप चाहिए, ठीक है। और साथ में इनको लगता है कि आप इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप ओवरऑल, जैसे आपको हो सकता है कि आप जानवर और दूसरे लोग, गरीब लोग, आप इन लोगों की भी मदद करते हो, तो आपके मन में हर किसी के लिए बहुत प्यार है, आपके मन में हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, सिंपैथी है, ठीक है। तो ये भी वो सोचते हैं आपके बारे में, और इसलिए ये आपके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि इनको अब आप चाहिए, ठीक है। और ये आपको किसी के आसपास, ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं,
और सिर्फ अपने साथ देखना चाहते हैं और इनको आपके साथ आना है। अगर आप लोग अलग हो चुके हो पहले कभी, मतलब आप इनके साथ थे लेकिन आप अलग हो चुके थे, तो वो इंसान जो है आपके साथ वापस आना चाहता है। मेरे पास यहाँ कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अब पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग इतनी छोटी लग रही होगी शायद बाकी रीडिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लिए, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा मतलब अगर आप इस इंसान से अलग भी हो गए हो, ठीक है, अगर आप इस इंसान से अलग भी हो गए हो तो ये इंसान जो है आपके साथ वापस आना चाहता है, क्योंकि आपके बारे में इतना अच्छा सोचता है। अगर ये कोई नया इंसान है जिससे आप अभी अभी मिले हो, अभी आप लोग सिर्फ दोस्त हो या जो भी हो, तो वो इंसान भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। मतलब जिन लोगों के केस में कोई ऐसा नया इंसान है तो वो भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और आपके साथ होना चाहते हैं। तो अभी ये बस जो एनर्जी है वो ये आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं कि ये आपके साथ आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हों और किसी और के ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। और बैक ऑफ द डेक भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी ये थोड़े से ऐसे हों कि यार कैसे करूँ क्या करूँ, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच में है कि ये कैसे ये आपके पास आके और आपको ये जो है ऑफ़र कर सके, ठीक है, कि ये आपको बता सके कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या चलो हम दोबारा वापस हो जाते हैं साथ में, या तो फिर अगर कोई नया इंसान है तो चलो हम साथ में हो जाते हैं, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये अभी सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन इनको आपके साथ ही रहना है और इनको आप ही चाहिए, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ मैसेजेस मैंने निकाले आप लोगों के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। तो पहला कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अगर अलग हुए थे पहले तो इसलिए हुए थे क्योंकि शायद उनका रिलीजन अलग था, कास्ट अलग थी, जाति अलग होगी, तो इसलिए शायद आप लोग अलग हुए। लेकिन मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है इनका आपकी लाइफ में होना या इनका आपके जीवन में आना, ये एक बोलते हैं ना, ये होना था, ये होना ही था, ये आपकी किस्मत और आपके उसमें लिखा था। अब इसका पर्पस क्या है ये अभी इस रीडिंग में नहीं बताऊंगी मैं कि क्या है, नहीं देखूंगी मतलब कि क्या है, लेकिन इनका ये लिखा था आपकी किस्मत में कि ये इंसान आपके जीवन में आएगा या होगा। अब या तो आप इससे कोई लेसन सीखने वाले हो, या आपको कुछ सिखा के ही जाएंगे, या तो फिर ये जो है आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं फ्यूचर के, ठीक है। तो ये सोलमेट है बेसिकली, आप इनको पिछले जन्म से जानते हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे या प्रेमी थे पिछले जन्म में, ऐसा कुछ। लेकिन जैसे कि आप इन्हें जानते थे, हो सकता है आपकी बहन, भाई, ब्रदर, मदर, कुछ भी हो सकते हैं ये पिछले जन्म में, और इस जन्म में दोबारा से ये आपके जीवन में आपसे मिलने आए हैं। तो ये ऐसा इंसान है कोई, ठीक है। और ये इंसान आपको आगे वो करेगा, ये इंसान का आपके जीवन में होना जो है ये आपको और आगे बढ़ाएगा, आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है इस इंसान को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है आप पेंटिंग करते हो, आर्ट करते हो, कुछ तो करते हो, लेकिन आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी आप सोल्यूशन निकाल लेते हो, क्योंकि आपको नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आप एकदम बहुत जल्दी से सोल्यूशन निकाल देते हो। तो मुझे यही भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है कि आपको क्रिएटिव भी समझता है। फिर आता है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो जो अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान पे मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, अगर आप कंफ्यूज हो कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये मैसेज कह रहा है कि आपको खुद पे भी भरोसा करना है, इस इंसान पे भरोसा करना है और भगवान पे भी भरोसा करना है कि अगर ये इंसान आपके जीवन में आया है तो किसी मकसद से आया है, किसी रीज़न से आया है, ठीक है। तो आपको जो है भगवान पे और खुद पे और इस इंसान पे ट्रस्ट, फेथ, भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर ये इंसान, भगवान ने आपको, इस इंसान को आपके जीवन में भेजा है तो उसका कोई मकसद है, कोई रीज़न है। प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो जिन लोगों के लिए भी नहीं, सबके लिए है ये, जो लोगों के जीवन में ये कोई नया इंसान है या तो फिर कोई पहले जिससे आप अलग हो चुके थे ये दोबारा आ रहा है,
या आने वाला है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोग जो है पुरानी बातों को ना देखें। पहली बात तो जो जिन लोगों का पुराना रिश्ता है ये पुरानी बातों को ना देखें और एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक मतलब इसको एक नई शुरुआत और एक नया रिलेशनशिप जैसा ट्रीट करो, ठीक है। जैसे आप नया नया पहली बार किसी से मिलते हो तो आप बातें करते हो, घूमते हो, फिरते हो, मज़ा करते हो, तो आप वही सब कीजिए। और जिनके लिए नया है तो उनके लिए तो बिल्कुल वही है कि ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आपको ये एंजल्स ये बोल रहे कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और बस इसको ना मज़े लो इस रिश्ते के, क्योंकि हर रिश्ता जो नया रिश्ता शुरू होता है उसमें मज़ा आता है। शुरुआत में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो नई नई होती हैं, तो उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप उसको एक्सपीरियंस करो, ठीक है, उसका मज़ा लो, एक दूसरे को समझो, ठीक है। अभी कोई ज़्यादा मतलब अभी आपको ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मज़ा करना है, आपको इन्जॉय करना है। ये जो नया नया प्यार है, नई नई फीलिंग है, रिकन्सिलिएशन। मैं क्या बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे ये ऐसे हो सकते हैं जिनका ये कोई पुराना रिश्ता हो सकता है जो टूटा हुआ हो, ठीक है। जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं है उनके लिए तो बहुत ही क्लियर है कि ये इंसान जो है आपका सोलमेट है। ये इंसान जो है पिछले जन्म में भी आपके साथ था किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते में, और इस जन्म में भी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पिछले जन्म में था और इस जन्म में भी है, इसका कोई मकसद है। ये आपके जीवन में किसी मकसद से आए हैं, आपका जीवन बदलने आए हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये आपके या तो पिछले जन्म से आए हैं या तो आप पहले मतलब आप लोग अलग हो चुके हो और फिर ये आप वापस आए हैं। लेकिन जो भी है ये जो है किसी मकसद से आपके जीवन में आए हैं या आपको बहुत कुछ आपका जीवन बदलने आए हैं, ठीक है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये जो रिश्ता है इसका कोई मकसद है इस जीवन में, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़ास रिश्ता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसका कोई मकसद है, ठीक है। और मैं यहाँ देख रही हूँ आप स्पिरिचुअल हो सकते हो इस रिश्ते के बाद, या इस रिश्ते के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा भगवान पे या फिर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव कर सकते हो। आपका इंट्यूशन बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस रिश्ते के आने के बाद, इस इंसान के आने के बाद आपके जीवन में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ख़ास रिश्ता है और ये आपको कुछ या तो सिखा के जाएगा या तो आपका जीवन बदल देगा, और या तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, जो कि मैं शादी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो है ये गाइडेंस आपके लिए है इस रिश्ते को लेके, ठीक है। तो इसका लिखा है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो जो लोग यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहे इस इंसान पे, या जो थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि मैं भरोसा करूँ या ना करूँ, या ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आया है, कैसे आया है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। वही कह रहा है जो मैं बोल रही हूँ, ये रिश्ता बहुत ख़ास है, ये किसी मकसद से आपके जीवन में आया है। ये आपको कुछ, ये आपको एक आपके जो लाइफ पर्पस है कि आपका जो जीवन में आपका जो एक मकसद होता है ना, हर इंसान एक मकसद के साथ आता है, हर किसी की आत्मा एक मकसद के साथ आती है इस दुनिया में। तो वो जो मकसद है उसको दिखाने के लिए भी ये इंसान आया है आपके जीवन में, ठीक है। और आपको जो है ट्रस्ट करना है, आपको भरोसा करना है भगवान पे, खुद पे, जो भी यूनिवर्स पे, और आगे बढ़ते जाना है इसमें, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा शक नहीं करना है, बढ़ते जाना है इसमें आगे। आपको ट्रस्ट करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इनका आपके जीवन में होना जो है वो लिखा था और ज़रूरी है। तो ये बहुत डिवाइन है एक्चुअली, ठीक है। डिवाइन रिश्ता है। ये जो इंसान है वो किसी मकसद से आया है। तो ये बिल्कुल, ये गाइडेंस भी वही बोल रही है। अगर आप अपने आप पे शक कर रहे हो कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, इस इंसान पे भरोसा मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाऊँ नहीं जाऊँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है, ये आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आपके जीवन में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आएगा इस इंसान के आने से और इस रिश्ते के आने से, ठीक है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ते जाना है और ज़्यादा शक नहीं करना है, या शक तो नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब जैसे भरोसा करके रखना है और ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग थी, छोटी थी आपकी सबसे ज़्यादा ये रीडिंग शायद, लेकिन
बहुत ही अलग और बहुत ही मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रीडिंग आएगी आप लोगों के लिए। बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी रीडिंग है। तो अगर आपको भी ये रीडिंग अच्छी और सच्ची लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी और सच्ची रीडिंग्स के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है जिनको देखने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको और किस टॉपिक पे जो है वो रीडिंग चाहिए। साथ ही आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। साथ में मेरे चार्जेस भी डाले हैं रीडिंग के। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी। और बस आगे बढ़ते जाइए, मैं बस ये बोलना चाहूँगी इस रिश्ते को लेके, आगे बढ़ते जाइए बिना झिझके, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 दिस वॉज योर रीडिंग, बाय।